एक तो पुलिस ने राइट का हनन किया इनके, इनको सुबह छोड़ा नहीं। उसके बाद 7 घंटे पूरे पटना शहर का चक्कर लगवाया, पता नहीं कहाँ का। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को पता है, एम्स गए, फतुहा तक लेके गए थे। बस चलता तो ये लोग पता नहीं कहाँ पहुँचा देते, अंडमान लेके चले जाते काले पानी की सजा के लिए। कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, मतलब कंडीशंस को नहीं मानेंगे, वो जेल जाना प्रेफर करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी है, ह्यूमैनिटी के नाते भी मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि भाई ये शख्स क्यों मरना चाहता है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो माननीय न्यायालय ने किया, तो इसलिए तो अपने यहाँ बेऊर जेल क्यों ले जाएंगे? पहले ये लोग एंटिसिपेशन में ले गया अच्छा कि दे विल गेट द ऑर्डर। उनको बेऊर क्या, मैं तो बोल तो रहा हूँ अंडमान भेज दे सरकार। बीपीएससी निकाले, एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट हो गए, 14 साल नौकरी की है, क्यों छोड़ दिए फिर आप? वकालत में क्यों आ गए? मैं बता दूं कि पूरे बिहार आई हैव बीन सिंगली अवार्डेड माननीय मुख्यमंत्री का, जब 2 साल पूरा हुआ। बीपीएससी को लेकर क्या कहेंगे? आप भी लंबे समय से, अब 2007 में ही आप पास किए 46वीं, उस समय भी बीपीएससी अपना सुस्त चाल बरकरार, एक से एक खेल होता था। उस 4 में 5 में मैं पीटी दिया था, आज 19-20 साल होने को जा रहा है। मुझे आज भी बैठा तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं एग्जाम्स का, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो मैं भी फिर से बीपीएससी क्वालिफाई कर दूंगा। जो रिजल्ट दोगे वो कैसे दोगे? 10,000 इसी में से रिजल्ट दे दोगे या उधर से भी कुछ लोगे? इक्वलिटी जस्टिस कहाँ है? अरे साहब, अब आप निंद्रा से जागो। चंपारण सत्याग्रह को किसने लीड किया? ठीक है, थैंकफुली ऑप्शंस में माननीय का नाम नहीं था और माननीय नीतीश जी का। हाँ, दूसरे कौन है माननीय आज के डेट में? तो वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं कुमार अमित, अधिवक्ता हैं, और प्रशांत किशोर को आज यही बाइज्जत बिना शर्त बाहर निकाले, बेऊर जेल भी जाने का नौबत नहीं आया। सबसे पहले मैं वकील साहब के बारे में बता दूं, मैं इनको तब से जानता हूं जितना कि मेरा उम्र है। मोतिहारी के ही रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, मेरे बड़े भैया के दोस्त हैं और बीपीएससी क्वालिफाइड है। आपको बता दें 46वीं में ऑल बिहार इनका 67 रैंक था। 14 साल एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी की है, सुपरिटेंडेंट भी बन गए। उसके बाद जॉब छोड़ दिए, फिर से वकालत में आ गए। पढ़ाई लिखाई बता दें आपको, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और एलएलबी किए हैं। और आज एक बहुत बड़ा केस इन्होंने हैंडल किया। पूरा पटना प्रशासन के नियम कानून को एक तरफ रख के प्रशांत किशोर को जेल नहीं जाने दिए। भैया, सबसे पहले पूरा मामला क्या था? आखिर पहले खबर आया कि बेल बॉन्ड नहीं भर रहे हैं, उसमें शर्त है कि दोबारा अनशन पर नहीं बैठना होगा, धरना नहीं करना होगा। सारा प्रकरण क्या हुआ बताते जरा। एक्चुअली मैं कल रात में 3 बजे तक मैं भी धरना स्थल पे ही था। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई सत्याग्रह है, हम चंपारण के वासी, कोई सत्याग्रह कर रहा है 5 दिन से न्याय के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, मोतिहारी के यूथ और स्टूडेंट्स के लिए, बीपीएससी के लिए। हाँ बीपीएससी के लिए, तो मोतिहारी के स्टूडेंट्स और यूथ के लिए मैं पहले से आवाज उठा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं परसों भी रात भर था वहाँ पे, और कल भी मैं 3 बजे, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगी तो मुझे लगा कि जाके सोना चाहिए 3-4 घंटा, मैं निकल गया। उसके बाद टेलीफोन को, मतलब मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाला और सो गया कि सुबह उठूंगा फिर, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होगा। मीनवाइल माता जी का कॉल आता है घर पे कि मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, जेल में गया या हॉस्पिटल में है। तो उन लोगों को मुझे जगाया गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। आई वाज शॉक्ड। फिर मैं पता किया तो पता चला कि नहीं, तमाम सीनियर एडवोकेट्स लगे हुए हैं और लोग कर रहे हैं। बोले चलो फिर कोई बात ही नहीं। तो नज़र रखा हुआ था। फिर 2:30 बजे के आसपास में मुझे एक कोई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि तमाम यूट्यूब चैनल पे, नेशनल मीडिया तो उतना कवर उस समय तक भी नहीं कर रही थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, लेकिन कुछ लोगों ने किया था। लेकिन यूट्यूब चैनल पे ही हमारी नज़र ज़्यादा रहती है। तो यूट्यूब चैनल पे ही नज़र आया कि प्रशांत ने ये कहा है कि वो कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, मतलब कंडीशंस को नहीं मानेंगे, वो जेल जाना प्रेफर करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी है, ह्यूमैनिटी के नाते भी मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि भाई ये शख्स क्यों मरना चाहता है। तो मुझे ये समझने के लिए फिर मैं आया यहाँ सिविल कोर्ट अपना ड्रेस में और
फिर मैं अंदर गया, मिला प्रशांत जी से, तो उन्होंने कुछ बातें बोली मुझे। तो वो क्या है, फिड्यूसरी रिलेशन में है, तो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने जो बातें बोली मुझे थोड़ा सा लगा अजीब सा। फिर अंदर मैं गया। मेरे से पहले फर्स्ट हाफ में मुझे ये बताया गया कि जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल हैं, और सीनियर एडवोकेट गिरी जी ने बहुत परसुएट किया कोर्ट को कि भाई हम हाई कोर्ट जाएंगे, आपको बेल देना चाहिए। पर एग्जैक्टली क्या कोर्ट रूम में बीता है मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अवेलेबल सेक्शंस हैं, बेल ग्रांट हो गया। ऑब्वियस है कि सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जहाँ खड़े होंगे, बेल क्यों नहीं ग्रांट होगा। तो उनका जो काम था वो उन्होंने बखूबी कर दिया। लेकिन अब ऑब्वियसली कि बेल में कंडीशंस इम्पोज्ड होते हैं, तो वो उस कंडीशंस को मानने से प्रशांत ने मना कर दिया कि नहीं मानूंगा। फिर जब अवेलेबल है तो ये बात मैंने बोला। अब थोड़ा क्या ना, कोर्ट का माहौल भी हल्का हो गया था। प्रशांत को लेकर पुलिस कहीं और चली गई थी, और स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ से, तो माहौल थोड़ा सा, मुझे लगा कि माहौल के गहमा गहमी में कुछ उल्टा टाइप का ऑर्डर हो गया है। मतलब दैट वाज वर्बल ऑर्डर। अभी ऑर्डर जब तक डिक्टेट नहीं होता है, साइन नहीं होता, तब तक तो वो ऑर्डर नहीं होता है। ऑल्दो चूंकि हर चीज के लिए मीडिया, मोबाइल ये सब लगे हुए हैं, तो जो बातें थी कोर्ट रूम के अंदर की, सब जुडिस बोलेंगे उस मैटर को। कंडीशनल बेल नहीं था। कंडीशनल बेल मतलब रिटर्न हम तो कुछ देख नहीं रहे थे। ये जो बात अंदर कोर्ट रूम में हुआ उसको प्रशांत जी ने बाहर बोला, वही मीडिया में वायरल हुआ, या मीडिया वाले वहां पे ले रहे होंगे बाइट्स, जो भी हो। मैं वहां था नहीं, मुझे जो बताया गया, जो मैं देख के आया वो बात कर रहा हूं मैं। तो बात ये है कि जब ऑफेंस जो है वो सब अवेलेबल है, तो एज पर द सीआरपीसी सेक्शन 41A, जो कि अब बीएनएसएस में चेंज हो गया है, एंड द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरियस जजमेंट, 7 साल से कम उम्र की जिसमें भी सजा है, वहां थाने के स्तर से ही एक पीआर बॉन्ड भरवा के बेल देने का प्रावधान है। प्रशांत के केस में ये क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने ऑनरेबल को ही पूछा कि आप बताइए कि इनको कायदे से तो सुबह 4 बजे जहां से उठाए थे, तो 4:30-5 बजे तक इनको बॉन्ड पे छोड़ देना चाहिए था एसएचओ को। छोड़ा नहीं गया, और ये शख्स पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पे है, ऐसी सीट के नीचे सो रहा है, किसी के राइट के लिए लड़ रहा है। कोई वहां हंगामा तो, उपद्रव तो कर नहीं रहा था गांधी मूर्ति के नीचे, सत्याग्रह कर रहा था कि भाई री एग्जामिनेशन कराओ, और बिहार के सारे बच्चों के भविष्य की बात कर रहा था। तो एक तो पुलिस ने राइट का हनन किया इनके, कि इनको सुबह छोड़ा नहीं। उसके बाद 7 घंटे पूरे पटना शहर का चक्कर लगवाया, पता नहीं कहाँ का। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को पता है, एम्स गए, फतुहा तक लेके गए थे। बस चलता तो ये लोग पता नहीं कहाँ पहुंचा देते, अंडमान लेके चले जाते काले पानी की सजा के लिए। खैर, तो 7-8 घंटे वैसे घुमाया, और यहाँ पे लाने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर आपके पास, और आपके पास जब आ गया तो यू शुड डू द जस्टिस। जस्टिस डिमांड्स कि पीआर जो पुलिस थाने में होना चाहिए था वो यहाँ से होना चाहिए। अगर वो जिन भी वजहों से इन्होंने बोला है, और सही बोला है, जिन भी वजहों से, क्या अब आप कहेंगे कि आप वो सत्याग्रह नहीं करे, बच्चों के लिए लड़े नहीं, तो करेंगे क्या? वो प्रतिबंधित क्षेत्र का बात किया जाता है, तो वो भी तो एक कंडीशन है। अब वो प्रतिबंधित क्षेत्र है कि सर्टेन एरियाज हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर धरना एंड प्रदर्शन। आप गए होंगे वहां पे, हम तो 2 रात खुद थे, हम 2 जाते हैं ना। तो क्या आपको लगा वहां पे कोई प्रदर्शन कर रहा, उपद्रव कर रहा है? गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के लोग रघुपति राघव राजा राम सुन रहे हैं, एंड क्या बच्चों के इंटरेस्ट है, जस्टिस कैसे डिलीवर्ड होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। गार्जियन तमाम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वो प्रतिबंधित तो एक्चुअली इसके उसमें समझाना चाहिए कि जहाँ पे नारेबाजी हो रही है, शाउटिंग हो रही, स्लोगनियरिंग, उपद्रव होने का चांस, उसके लिए, या फिर तमाम तक 50 तरह के लोग बैठे, तो उसके लिए गर्दनी बाग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ। क्या गांधी मैदान में आप देखिए कि त्रिमूर्ति के बगल में ही बागवानी वाला कार्यक्रम चल रहा है, क्या डिस्टरबेंस हुआ क्या उससे कभी?
या फिर गांधी मैदान में जो सुबह सवेरे तो ऑर्डर लास्ट में क्या था उसमें? तो ऑर्डर यही है, जो काम अनकंडीशनल जो जो काम पुलिस को करना चाहिए था हम्म, वो माननीय न्यायालय ने किया, हम्म। तो इसलिए तो अपने फिर यहाँ बेऊर जेल क्यों ले जाया गया? पहले ये लोग एंटिसिपेशन में ले गया अच्छा। कि दे विल गेट द ऑर्डर, उनको बेऊर बेऊर क्या, मैं तो बोल तो रहा हूँ अंडमान भेज दे सरकार, अच्छा, बिना ऑर्डर के ही बेऊर चले गए? ऑब्वियसली अच्छा, बेऊर के कैंपस में घूम रहे थे अंदर, अच्छा। मतलब बेऊर के जेल का जो गेट होता है उसके अंदर नहीं गए थे। हम्म, दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू, हम्म, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ री हियरिंग करवा ही रहा था, रिक्वेस्ट कर ही रहा था। तो एक्चुअली होता क्या है ना, चूंकि इतने बड़े हैं प्रशांत, आज के डेट में बहुत बड़े हैं, हम्म, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हम्म, और जो सत्याग्रह कर रहा है उन्होंने यूथ का दिल तो जीत लिया, हम्म, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी यूथ के पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन सबको प्रशांत में एक भविष्य दिखता है, बिहार का बेहतर भविष्य। मैं खुद देखता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ जनसुराज से, और आज से नहीं 2 साल से, तो फिर और मुझसे नहीं रहा गया। मानिए वकील साहब, एक और प्रश्न है कि मानिए कल से फिर ये गांधी मैदान जाना चाहते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो फिर तो इन पर कार्रवाई हो सकती मैंने है। पहले बोल दिया प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, सत्याग्रह के लिए कोई कहीं भी बैठ सकता है। कल से बैठ सकते हैं ये? अब ये इनकी मर्जी है, क्या करते हैं नहीं करते हैं, अच्छा, ठीक है। अब 26 जनवरी का भी कार्यक्रम है, अच्छा। तो ये सब सब देख के करेंगे, कुछ वाइज डिसीजन लेंगे। वो अपने बहुत समझदार इंसान है। चलिए चलिए, एक आपसे पर्सनल प्रश्न जो है, आप बीपीएससी निकाले, यूपीएससी भी कई बार दिए, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, बीपीएससी निकाले, एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट हो गए, 14 साल नौकरी की है, क्यों छोड़ दिए फिर आप, वकालत में क्यों आ गए? स्पेशल सुपरिटेंडेंट बिहार के साथ साथ जीएम बीएसबीसीएल भी है, अच्छा। एडिशनल चार्ज, अच्छा। ठीक है। प्रोहिबिशन तो 2016 ऑनवर्ड्स, 16-17 में मैं मुजफ्फरपुर में था, बड़े खुश थे हम लोग कि मतलब कुछ मिला है, कि चलो सामाजिक काम हो रहा है, सामाजिक आंदोलन है। क्योंकि ऑफिसर्स का जो इंटेंट होता है वो ये होता है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है प्रजातांत्रिक सोसाइटी में, प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत, वो जनता जनार्दन के इंटरेस्ट के लिए होता है। ये बात बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, शराबबंदी पॉलिटिकल स्टंट। हाँ, बिना सोची समझे वो ले लिया गया बस निर्णय। एक रात, कहते थे ना, वो हिस्ट्री में पढ़े ना, मेडिवल इंडिया में, जो रात में उसको सपना आया कि भाई यहाँ से देवगिरी ले जाना चाहिए, देवगिरी दौलताबाद ले जाना चाहिए। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, तुगलकी फरमान। हाँ, तुगलकी फरमान। तो खैर वो 1 साल उस तुगलकी फरमान का बाइज्जत अनुपालन किया गया। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे इस वर्क को रिकॉग्नाइज भी किया। और मैं बता दूं कि पूरे बिहार में आई हैव बीन सिंगली अवार्डेड माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। जब 2 साल पूरा हुआ तो 2018 5 अप्रैल को तमाम एक्साइज सुपरिटेंडेंट, एक्साइज एएसपी वगैरह पूरे बिहार में सिंगल हैंडेडली मेरे काम को अप्रिशिएट करते हुए अवार्ड दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं तब जब अवार्ड दिया गया था तब तक मैं हेडक्वार्टर आ गया था। यहाँ मैं लिटिगेशन देख रहा था, लीगल सेल, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारे केसेस प्रोहिबिशंस के। देन आई रियलाइज्ड वी वर लुकिंग इनटू द रिपोर्ट्स आल्सो, शोषित वंचित जो पिया हुआ है, एनालाइजर लगा दिए, उसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। जाति हुआ पूरा। हाँ, ये ज्यादती था। हाँ, और इससे आप अचीव नहीं कर सकते थे। तो यार बीपीएससी को लेकर क्या कहेंगे? आप भी लंबे समय से, अब 2007 में ही आप पास किए 46वीं, उस समय भी बीपीएससी अपना सुचाल बरकरार, एक से एक खेल होता था, उसके बाद भी आप देखे पेपर लीक हुआ, अभी ही शिक्षक बहाली में हुआ, 70वीं देख ही रहे हैं। बीपीएससी को लेकर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान निर्माणकर्ता ने लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्य का हो या फिर संघ का हो, उसको तो स्वायत्त ही बनाया है। तमाम तरह के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो यूपीएससी, शायद ही किसी का सुनने को मिलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। हमारे यहाँ आम है। नॉट ओनली बीपीएससी, स्टूडेंट जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट का वही एवेन्यू है। कार्य प्रणाली भी संदेहास्पद रहती है क्या? तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ।
तो जाहिर सी बात है कि क्या लैचेज है, क्या लीकेज है, क्यों नहीं वो चीजें ठीक हो रही। आप जाइए यूपीएससी से सीखिए, अमेरिका जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप चले जाइए यूपी पीसीएस है बगल में, उससे सीखिए। आप वहां का सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? प्रश्नों को आप देखें इस बार जो पूछा गया। सेकंड टाइम में जो प्रश्न मुझे पता चला है कि चंपारण सत्याग्रह को किसने लीड किया, ठीक है, थैंकफुली ऑप्शंस में माननीय का नाम नहीं था। और माननीय नीतीश जी का। हाँ, दूसरे कौन है माननीय आज के डेट में? तो वही दूसरा एक प्रश्न ये भी बताया गया मुझे कि तख्त हरिमंदिर पटना साहिब किस शहर में अवस्थित है। माय गुडनेस, इफ दिस इज, मतलब मेरा 2004 में 5 में मैं पीटी दिया था, आज 19-20 साल होने को जा रहा है। मुझे आज भी बैठा तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं एग्जाम्स का, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो मैं भी फिर से बीपीएससी क्वालिफाई कर जाऊंगा किसी एक का। एंड मोर ओवर व्हाट द गवर्नमेंट एग्जैक्टली वांट्स टू डू, एक पहला एग्जाम लेते हो जिसमें क्वेश्चन पेपर टफ होता है, और फिर इस स्टैंडर्ड का एग्जाम, तो फिर जो रिजल्ट दोगे वो कैसे दोगे? 10,000 इसी में से रिजल्ट दे दोगे या उधर से भी कुछ लोगे? इक्वलिटी जस्टिस कहाँ है? अरे साहब, अब आप निंद्रा से जागो। एंड पर्टिकुलरली बीपीएससी, मैंने देखा है वो वीडियो, हम लोग नजर रखते हैं हर चीज पे। वो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर का कवर फटेगा नहीं, और वहीं खड़ा एक पत्रकार सज्जन बंधु, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, लिया, बोला लीजिए सर फट गया। तो आप देखिए आपके सिस्टम में कहाँ कमी है, रॉट हो गया है। बद्दुआएं मत लीजिए। स्टूडेंट्स, यूथ, आज आप जो हमसे बोल रहे हैं कि 46 बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, तो मेंस का रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि इस रेजिम में, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा 2000। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, नीतीश बाबू आ गए, सुशासन बाबू, और उनको धन्यवाद देते हैं। कितने साल में आपका 46वीं पूरा हुआ था एग्जाम? 2004 से स्टार्ट हुआ, 7 तक में खत्म हो गया। 3 साल में खत्म। हाँ, 7 के फरवरी में मेरा कॉल आया था इंटरव्यू का, तो वो भी कहीं और आया था, तो मुझे भरोसा नहीं था बिहार में मेरा होगा बिना पैसे का। ठीक है, अच्छा, पैसा लगता है? हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लंदन से आए हैं या मंगल ग्रह से उतर रहे हैं। ठीक है, वो उस समय, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 46 बीपीएससी जो है, उस समय मुझे नाम भी याद है, अपराइट ऑफिसर एनके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस, शायद अब दुनिया में नहीं हो, वो उस समय चेयरमैन थे। अच्छा, कोई टच से मच नहीं हुआ, तो मेरा सिलेक्शन हो पाया बिकॉज ऑफ दैट। तो उसके लिए माननीय नीतीश कुमार भी जिम्मेवार हैं, किस तरीके के लोगों को रखा था। पहला टर्म था सुशासन बाबू का, अब डिटोरिएट कर गया है, शरीर थक गया है, मानसिक रूप से भी थक गए हैं। अब उनको चाहिए कि क्या बोलते हैं, वनप्रस्थ आश्रम की तरफ अग्रसर होना चाहिए, और छोड़ दें। चलिए, आप भी थक गए हैं, सुबह से आप भी लगे हुए हैं, और रात का भी 11 बज रहा है, और समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक बात को इन्होंने समझाया कि आखिर किन वजहों से प्रशांत किशोर को जेल जाने की नौबत नहीं आई, और कोर्ट से ही उनको बिना शर्त जमानत मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।